वजीर आजम कराची पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला ने इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से बैठक और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग लेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक तकसीम करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान पहली बार किंगरी हाउस जाकर पीर पगारा से भी मिलेंगे। फिरदौस आशिकवान कहती हैं वजीर आजम सिंध के लिए खुशखबरी बनकर जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान तलखियों में कमी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध मुलाकात में आईजी सिंध पुलिस की तब्दीली पर इत्तफाक राय मुतवक्के। K4 और ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए मजीद फंडिंग का ऐलान भी होने का इम्कान। उधर मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत के साथ राब्तों पर पार्टी क़यादत को एतमाद में ले लिया। क़यादत की जानिब से सूबे में ज़राअत और आबपाशी के मसाइल उठाने की भी हिदायत। नवाज शरीफ की जमानत पर 4 हफ्ते का वक्त गुजर चुका। पंजाब हुकूमत को सिर्फ एक सर्टिफिकेट भेज दिया गया जिसमें रिपोर्ट कोई नहीं। मजीद वजाहत मांगी मगर कोई जवाब नहीं आया। शहजाद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि नैब कवानीन को बेहतर किया जा रहा है। एहतसाब का अमल रुका है, ना सुस्त रवि का शिकार हुआ। कि अब नौकरियां देने और महंगाई खत्म करने का वक्त आ गया है। रेलवे खसारा केस। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर रेलवे शेख रशीद को कल तलब कर लिया। चेयरमैन और सेक्रेटरी रेलवे भी तलब। चीफ जस्टिस का रेलवे ऑडिट रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि रेलवे से ज्यादा कोई इदारा नहीं, पूरा महकमा सियासत में पड़ा है। रोज हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है। दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है। यहां रेलवे स्टेशन दुरुस्त है, ना ट्रैक और ना ही सिग्नल। समात कल तक मुलतवी। सिकंदर सुल्तान राजा ने हलफ उठाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिकंदर सुल्तान राजा से हलफ लिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि शफाफ इंतखाबात उनकी तरजीहात में शामिल है। सिंध के मेंबर निसार दौरानी और बलूचिस्तान के मेंबर शाह मोहम्मद जतोई भी कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन में हल्फ उठाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा नए मेंबरान से हल्फ लेंगे। मुल्क में मौसम शदीद सर्द, बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। ज़ियारत कलात समेत बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने लगे। कराची में मौसम के अजब रंग। गुलशन इकबाल और एतराफ में धूप के दौरान भी बूंदाबांदी। खत्म हो गई है वो 1.5 साल के जिसके मुतालिक आलमी अदारों ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान की इकॉनमी के मैक्रो लेवल के तमाम इंडिकेटर्स बेहतर हो गए। वो 1.5 साल के जिसके अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा ख़त्म हो गया जो 20-21 अरब डॉलर के करीब था। वो 1.5 साल के जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रेलवे का रेवेन्यू बढ़ गया, PIA का रेवेन्यू बढ़ गया, द पोस्ट का रेवेन्यू बढ़ गया, आपके नेशनल हाईवे का रेवेन्यू बढ़ गया और इसी तरीके से आपके अदारे बेहतर होना शुरू हो गए। उन 1.5 सालों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट कौन दे सकता है? वो कोई अकल का अंधा ही इस रिपोर्ट को मान सकता था जो उस वक्त जाना जिस अंदाज से पोर्ट्रेट की गई थी। कोई अहमदों की जन्नत में रहने वाला ही उसको मान सकता था, कोई उल्लुओं की बहिश्त में रहने वाला ही उसको मान सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ? अपोजिशन ने लुड़ियां डाली। 2 दिन बाद एन चौराहे पे हंडिया फूटी। आज से 2 दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने कहा कि जनाबे वाला ये रिपोर्ट तो हमने 2015, 16, 17 के इंडिकेटर्स, यॉर्डस्टिक्स और 2015, 16 का डेटा उसके बुनियाद पे जो है वो रिपोर्ट दी है। तो अब मैं पूछूंगा नून लीग के दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कि चुल्लू भर पानी कहीं से ढूंढें, उसमें कोई तैरने की और डुबकियां मारने की तैयारी करें। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपके सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनका कंपैरिजन मैंने कल भी रखा, आज फिर मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं कि एक वो लीडर के जो सच्चा और सुच्चा होगा अपने मुल्क के हवाले से, और एक वो लीडर के जो मुल्क के ख़जाने को और मुल्क के पैसे को माले मुफ्त दिले बेरहम के तौर पे और हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के तौर पे
और राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पे लूटने वाला हो, उनमें क्या फ़र्क होता है? आपके सामने मैं बता दूं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के इजलास में यूसुफ गिलानी साहब गए, $4,69,000 का खर्चा करके आए। नवाज शरीफ साहब गए, $7,62,000 का खर्चा करके आए। शाहिद खान अब्बासी साहब गए, $5,61,000 का खर्चा करके आए। लेकिन पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मान इमरान खान वो दौरा करके आए अभी $68,000 के अंदर। फिर अगली बात सुन लें, न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली के इजलास में जरदारी साहब $13,10,000 का खर्चा, पाकिस्तान का खजाना, मेरा और आपके टैक्सों का पैसा वो उड़ा के आए। नवाज शरीफ साहब $11,13,000 का खर्चा जनाब करके आए और शाहिद खान अब्बासी साहब $7,05,000 का और इमरान खान साहब सिर्फ $1,62,000 का खर्चा करके सिर्फ आए। फर्क आपके सामने। फिर उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट से सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। उन्होंने कहा PIA, रेलवे और नेशनल हाईवे का रेवेन्यू बढ़ गया। कोई अकल का अंधा ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मान सकता है। 2 दिन बाद ट्रांसपेरेंसी की इंटरनेशनल ने कहा कि रिपोर्ट 2015, 16 और 17 पर दी गई है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों ने कहा पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क बन चुका है। कौन था जो इस रिपोर्ट को मानता, क्योंकि इस रिपोर्ट में 2015, 2016 और 2017 की करप्शन पर बनाई गई यह रिपोर्ट थी। अब मैं पूछता हूं नून लीग वालों से कि आओ और अब बताओ ये करप्शन किसके दौर में हुई। उन्होंने कहा कि PP से कहूंगा कि अब डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। उन्होंने कहा कि नून लीग और PP से कहूंगा कि आप डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि मईशत, पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा कि पाकिस्तान सयाहत के लिए मौजू मुल्क है। नवाज शरीफ साहब गए, $7,62,000 का खर्चा करके आए। शाहिद खान अब्बासी साहब गए, $5,61,000 का खर्चा करके आए। लेकिन पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मान इमरान खान वो दौरा करके आए अभी $68,000 के अंदर। फिर अगली बात सुन लें, न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली के इजलास में जरदारी साहब $13,10,000 का खर्चा, पाकिस्तान का खजाना, मेरा और आपके टैक्सों का पैसा वो उड़ा के आए। नवाज शरीफ साहब $11,13,000 का खर्चा जनाब करके आए और शाहिद खान अब्बासी साहब $7,05,000 का और इमरान खान साहब सिर्फ $1,62,000 का खर्चा करके सिर्फ आए। फर्क आपके सामने। फिर उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट से सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। उन्होंने कहा PIA, रेलवे और नेशनल हाईवे का रेवेन्यू बढ़ गया। कोई अकल का अंधा ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मान सकता है। 2 दिन बाद ट्रांसपेरेंसी की इंटरनेशनल ने कहा कि रिपोर्ट 2015, 16 और 17 पर दी गई है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों ने कहा पाकिस्तान सयाहत और सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क बन चुका है। कौन था जो इस रिपोर्ट को मानता, क्योंकि इस रिपोर्ट में 2015, 2016 और 2017 की करप्शन पर बनाई गई यह रिपोर्ट थी। अब मैं पूछता हूं नून लीग वालों से कि आओ और अब बताओ ये करप्शन किसके दौर में हुई। उन्होंने कहा कि PP से कहूंगा कि अब डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। उन्होंने कहा कि नून लीग और PP से कहूंगा कि आप डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि मईशत, पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा कि पाकिस्तान सयाहत के लिए मौजू मुल्क है थी। अब मैं पूछता हूं नून लीग वालों से कि आओ और अब बताओ ये करप्शन किसके दौर में हुई। उन्होंने कहा कि PP से कहूंगा कि अब डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढ लें। उन्होंने कहा कि नून लीग और PP से कहूंगा कि आप डूबने के लिए चुल्लू भर
पानी ढूंढ लें। आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि मईशत पाकिस्तान की मईशत के इशारे बेहतर हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा कि पाकिस्तान सयाहत के लिए मौजू मुल्क है।